नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग एक ही चीज़ देखेंगे, वो भी डिटेल में देखेंगे, दैट इज डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस तरह से मैंने आपको पिछले पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, दैट इज डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वाई? बिकॉज गलतियाँ यहाँ पे बच्चों से बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब गलतियों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि किस तरह से डिवीजन को करा जाता है। एक बार कंसेप्ट समझ जाता है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिलहाल अगर आज के पार्ट की बात करें तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, डिवीजन करते समय सबसे पहले चीज जो हमारे पास है, दैट इज डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। यानी कि एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना है। मोनोमियल यानी सिंगल टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसे सिंगल टर्म वाले दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, और डिवाइड हमें करना है। किस तरह से करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मोनोमियल लेता हूँ 4ab², ठीक है, 4ab² इज अ मोनोमियल। इस चीज को मुझे डिवाइड करना है किससे? मुझे डिवाइड करना है 8a³ ठीक है, 8a³ अब डिवाइड करना है, किस तरह से करेंगे डिवाइड वो मैं आपको बताता हूँ। 4ab² लिखेंगे ऊपर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 8a³b³। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब देखिएगा, हमने एक्सपोनेंट्स भी पढ़ा है और हमें बेसिक अलजेब्रा तो आता ही आता है। 4 1 4, 4 2 8, ये तो आ गया। अब यहाँ पर एक a है, यहाँ पर 3 a's है, तो जब एक a यहाँ पे भिड़ जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे 2, यानी कि एक एक जो है वो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 3b है, तो ये 2 हट जाएंगे और ये 3 में से 2 गए जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पे फिलहाल 1/2 आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में आपको बचेगा a² और b⁻1, यानी कि a²b। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/2 a²b। जब आप इस चीज को डिवाइड करोगे तो कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा। एक और अगर एग्जांपल लूँ, इजी सा एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल 12 x³ y⁴ अपॉन 2x। ठीक है, ये एक इजी सा एग्जांपल मान लीजिएगा। अब यहाँ पर भी हमें बेसिक सा अलजेब्रा आता है, ये 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, ये बेसिक सा मैथ्स है अपना। -6 आ गया। अब यहाँ पे एक x है, यहाँ पर कितने x है? 3x है, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 को 2 बनाएगा, यानी कि -6। यहाँ पर 2x है x² और यहाँ पर 4y है तो y⁴, तो -6x² y⁴ इज योर आंसर। कुछ इस प्रकार से आपको मोनोमियल को डिवाइड करना होता है। आगे जान लीजिएगा, अगर ये 12 और 2 जो है वो डिवाइड होते हैं एक दूसरे से, कई बार यहाँ पर ऐसे नंबर आएंगे जो डिविजिबल नहीं होते किसी से भी, तो आपको वो नंबर एज इट इज़ वैसे ही रखने हैं। जैसे कि अगर आपको 5 और 7 आता है तो आपको 5/7 वैसे ही रखना है। बस वेरिएबल जो डिवाइड हो रहे हैं, जो कट हो रहे हैं, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको कैंसिल आउट करके जो फाइनल बचा हुआ रहता है वो आपको लिखना है। समझ में आ गया किस तरह से एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करेंगे? देखो, अब अगली चीज जो हमें जाननी है, वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से किस तरह से डिवाइड करना है, जहां पर मेरे पास एक एग्जांपल भी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स है। ठीक है, 2 मेथड से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, ये चीज डिवाइड कर सकते हो कि एक पॉलिनोमियल दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करने के लिए 2 मेथड्स है। सबसे पहला मेथड जो इजी सा मेथड है, अगर वो मैं बताने जाऊं तो सबसे पहले मेथड में हम लोग उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे, विच इज 15xy² प्लस 20x³ माइनस 5x² y², और इस चीज को डिवाइड करेंगे 5xy से। ये तो पहले क्वेश्चन को हमने रीअरेंज किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारी ये है कि ये जो 5xy जो डिनोमिनेटर में है, ये हम लोग इन 3 टर्म्स को सेपरेट डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग सेपरेट डिवाइड करेंगे। वाई? बिकॉज ये तीनों टर्म के नीचे कॉमन में 5xy है डिवाइड जो हो रहा है। अब इस कॉमन वाले 5xy को हम लोग सेपरेट डिवाइड करेंगे, यानी वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 15xy² अपॉन 5xy, आगे आएगा प्लस 20x³ y³ अपॉन
5xy प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे 5x² y² अपॉन 5xy। ठीक है, इस एक 5xy को हमने 3 जगह सेपरेट डिवाइड किया है। अब ध्यान से देखिएगा, एक x कैंसिल आउट हो गया, 2y है, एक y है, एक y और यहाँ का एक चला गया, बचा एक। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो ये हो जाएगा 3y प्लस यहाँ पे देखो 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20 चला गया। 3x में से एक x गया, बचा 2। 3y में से एक y गया, बचा 2, यानी कि यहाँ पे बचेगा 4x² y² माइनस 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 2x में से एक गया, एक x बचा, 2y में से एक y गया, एक y बचा, तो ये बचेगा सॉरी 1xy। दिस इज वॉट योर फाइनल आंसर लुक लाइक। इस प्रकार से कुछ फाइनल आंसर आने वाले। वाई बिकॉज पहले मेथड में एक डिनोमिनेटर को हमने जो मोनोमियल था उसको ऊपर के पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स है सेपरेट डिवाइड किया, कैंसिल आउट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब सेकंड मेथड क्या है वो भी मैं बताता हूँ। सेकेंड मेथड ध्यान से देखिएगा, ये मेथड आपने कई बार स्कूल्स में आपके टीचर्स ने बताया होगा। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर के पॉलिनोमियल में देखोगे तो क्या चीज़ कॉमन आपको दिख रही है? एक चीज़ कॉमन जो मुझे दिख रही है दैट ये जो नंबर है 15, 25, ये सारे 5 के मल्टीपल है, सही है ना। दूसरी चीज़ जो कॉमन दिख रही है, हर एक टर्म के पास कम से कम एक x है और एक y है, सही है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं बट कम से कम मिनिमम एक x है एक y है। तो व्हाट आई विल डू कि इस ऊपर वाले टर्म से सबसे पहले तो मैं 5 कॉमन निकालता हूँ और एक x और एक y भी कॉमन निकालता हूँ, क्योंकि सबके पास एक x और एक y तो कॉमन मतलब मिनिमम है ही है। जब ये दो चीज़ को कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा? जब 15 में से 5 कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा 3। अब 3 तो है, 3 एक x गया, x चला गया, 2y में से एक y गया, y बचा, प्लस 20, 5 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। x³ 3x थे जिसमें से एक गया, बचा कितना? 2x²। y³ 3y थे जिसमें से एक गया, बचा कितना? 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, 2x है जिसमें से एक गया, बचा 1, 2y है एक गया, बचा 1, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे एज इट इज जो था 5xy हम लोग लिख लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है, हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 5xy 1 ज़र 5xy, 5xy 1 ज़र 5xy, और यहाँ पे हमारा कुछ आंसर आ रहा है 3y प्लस 4x² y² माइनस xy। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है कि सेकेंड मेथड क्या किया हमने? सेकेंड मेथड में कुछ नहीं, कॉमन जो थे फैक्टर्स या फिर कॉमन जो थे हमारे पास यहाँ पे नंबर्स में हमारा 5 कॉमन था, उसके बाद वेरिएबल्स में x और y जो फैक्टर्स थे वो कॉमन थे, तो एक x एक y कॉमन निकाला, तो अंदर जो बचा है उसको एज इट इज ब्रैकेट में लिखा, और जो यहाँ पे मोनोमियल कॉमन निकला है वो मोनोमियल और ये मोनोमियल कैंसिल आउट होने के बाद दिस इज व्हाट यू गेट योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अगली चीज जो हमें देखनी है, जहां पर हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब ये डिवीजन करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड्स है, एक नॉर्मल मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड, जिसमें लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड यूजुअली थोड़ा डिफिकल्ट है और बच्चे गलतियां वहां पे करते हैं, बट नॉर्मल मेथड क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कई बार आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि m² + 4m + 3 ये एक पॉलिनोमियल है जिसको m+1 इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। यानी कि मेरा क्वेश्चन मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, m² + 4m + 3 अपॉन m+1। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है। अब अगर मैं इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल को देखता हूँ या फिर ऊपर वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं देखता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर देखता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट टू नो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है वो? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4m² + 3m m² + 4m + 3। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स निकालना बहुत इजी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इस मेथड की मदद से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी क्या? यहाँ पर क्या है 1, 3 × 1 कितना आता है? 3। ठीक है।
अब यहाँ पे बीच में क्या है 4 और यहाँ पे साइन क्या है प्लस प्लस, यानी 3 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा और यहाँ पे प्लस प्लस बनता है प्लस प्लस, यानी कि ऐड करने से 4 आना चाहिए, विच इज़ वेरी इजी, विच इज़ 3 × 1, 3 × 1 = 3 और 3 + 1 कितना आता है 4, तो यहाँ पे 3m और 1m बनेगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ m² + 4m की जगह लिखूंगा 3m + 1m + 3, ठीक है। इसमें ये दो चीज़ और ये दो चीज़ कंसिडर करूंगा, इन दो चीज़ में m मेरा कॉमन है तो ये आएगा m + 3, यहाँ पे 1 मेरा कॉमन है तो मैं लिखूंगा m + 3, ठीक है। तो यहाँ पे m + 3 कॉमन है, दोनों जगह m + 3 दिया है इसलिए m + 3 कॉमन हो गया, इंटू m + 1 एक कॉमन है, समझ में आ गया। तो दो फैक्टर्स मेरे क्या आ गए यहाँ पे, इस चीज़ को मैं m + 3 इंटू m + 1 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, सही है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास m + 1 तो है ही है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ का ये m + 1 और ये m + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड योर फाइनल आंसर विल बी m + 3। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है? अब ये वाला जो मेथड है ये कुछ बच्चों को आएगा कुछ बच्चों को नहीं आएगा। वाई? बिकॉज ये जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड था ये कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, नहीं पढ़ाया गया होता है। बट अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आता है तो यू कैन यूज दिस मेथड, अगर नहीं आता है तो यू कैन गो विद द नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे इसका नाम है वैसा यूजुअली डिवीजन करते समय ये बड़ा डिवीजन होने वाला है। ये लगता डिफिकल्ट है बट बहुत इजी है अगर आप ध्यान देते हो, समझते हो इस चीज़ को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच इज 3x³ - 26x² + 41x - 10। ये एक पॉलिनोमियल को यू हैव टू डिवाइड विद 3x - 5। किस तरह से करेंगे डिवीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो 3x - 5 को हमें डिवाइड करना है, मतलब 3x³ - 26x² + 41x - 10, इस चीज़ को डिवाइड करना है 3x - 5 से, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखिएगा बिना विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है x। x को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, मेरा आएगा x², क्योंकि जब मैं x² को मल्टीप्लाई करता हूँ x से तो मेरा क्या आएगा x³। अब 3 है, 3 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा 1, यानी कि यहाँ पे आने वाला है 1। अब देखो 1x² इंटू 3x विच विल बी 3x³, सही है। 1x² इंटू -5 विच विल बी -5x²। समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ मैं? अब ये चीज़ जो आई है मेरे पास, इस चीज़ को मुझे इन दोनों मतलब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। और ये चीज़ आई कैसे, मुझे कंपनसेट करना था क्योंकि मुझे ये दो टर्म्स लाइक टर्म्स सेम लाना था। यहाँ पे 3x³ है तो मुझे यहाँ पर भी 3x³ लाना है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x³ है, यहाँ पर x है, तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, लिख लिया। यहाँ पे 3 है तो 3 के नीचे 3 लाना है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे लिख लिया। ये आने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, ठीक है। प्लस 3x³ - 3x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस इज माइनस बट ग्रेटर नंबर साइन, 26 - 5 इज 21x² बट ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर इज माइनस। इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे ये जो बचा हुआ चीज है उसको एज इट इज लिखो, ठीक है। अगेन कंपनसेट करेंगे, चलो यहाँ पर क्या है x², यहाँ पे क्या है x। x को क्या मल्टीप्लाई करने से x² आएगा, x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, मैंने लिख लिया x। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है 21, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 21, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 21 आएगा। यस, 3 को हम लोग 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। बट 21 के साथ कौन सा साइन है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, तो इस प्लस को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, वेरी ऑब्वियस माइनस। तो -7x इंटू +3x विल बी -21x²। अब यही -7x इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, -7 इंटू -5 इज +35 और x तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गया किस तरह से आ गया? यूजुअली हमें ये आंसर लाना है -21x², जिसके लिए हमने ये फैक्टर फाइंड आउट किया। समझ में आ गया? ओके, अब अगेन साइन चेंज,
प्लस है माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस 41 माइनस 35, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर इज प्लस। 41 में से जब 35 जाएगा तो 6x बचेगा और माइनस 10 तो है ही है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है x, x को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा 1, ओके। यानी कि वेरिएबल यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ही रहने वाला है। यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 3, 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 2। यहाँ पे क्या है प्लस तो प्लस लिख लो, यानी कि 3x इंटू 2 इज 6x। इज दैट क्लियर फॉर यू? 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब अगेन साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर मतलब रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी कि जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर आएगा x² माइनस 7x प्लस 2। कुछ इस प्रकार से एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे यूजिंग दी लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये एक एग्जांपल है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आऊँगा और सॉल्व करूँगा। फिलहाल अगर ये मेथड समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, स्पीड को स्लो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए मैं क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था और कैसे मैंने किया है, ठीक है। तो आज की वीडियो को हमें यही रोकना पड़ेगा। आई थिंक सो आपको सारे टॉपिक्स बढ़िया तरीके से समझ में आ चुके हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।